27 फरवरी 2025 को है फाल्गुन माह की अमावस्या और इस दिन आपको 4 लौंग 2 कपूर घर में जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। बहुत ही जल्दी आप करोड़पति बनेंगे। अगर आपने साल 2025 के फाल्गुन महीने की इस अमावस्या पर लौंग और कपूर के इस उपाय को कर लिया तो देखिए इस बार जो फाल्गुन माह की अमावस्या है यह साधारण नहीं है। आपको बता दें कि बहुत लंबे समय बाद इस बार फाल्गुन माह की अमावस्या पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। अब देखिए अगर आपको साल 2025 में महाधनी बनना है, महाकरोड़पति बनना है, क्योंकि इस बार की अमावस्या पर शिव योग शिववास का योग हो रहा है, साथ ही साथ धनिष्ठ नक्षत्र रहने वाला है जो कि धन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जिन्हें धनी बनना है, महाधनी बनना है, वह इस दिन का लाभ जरूर उठाएं और इस छोटे से उपाय को करके साल 2025 में ही करोड़पति बन जाए। तो देखिए आज की वीडियो का जो उपाय है यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला है। यह ऐसा उपाय है जो आपको रातों रात महाधनी बना देगा। अब देखिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में अचानक से ही पैसा आता है, अचानक से ही वह लोग महाधनी महाकरोड़पति बन जाते हैं। और कुछ लोगों के पास तो इस तरह से पैसा आता है कि वह पैसा संभाल नहीं पाते हैं, उनसे पैसा संभालना मुश्किल हो जाता है। धन आने के इतने द्वार उनके जीवन में खुल जाते हैं कि पैसे को संभालते संभालते व्यक्ति थक जाता है और कुछ लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी धन को बढ़ता हुआ देखते हैं। ऐसा ही उपाय आज की वीडियो में लेकर के आए हैं कि जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपके साल बढ़ेंगे, महीने बढ़ेंगे, दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए माँ लक्ष्मी जो है ना यह बहुत ही प्रसन्न होती हैं जब भी आप सुगंधित वस्तुओं के उपाय करते हैं, जैसे कि हरी इलायची हो गई, गुलाब के फूल हो गए, इत्र हो गया, उन्हीं में से एक है कपूर और लौंग का यह उपाय। दूसरी चीज की जो लौंग और कपूर के उपाय होते हैं यह आपके घर के वातावरण को इतना शुद्ध कर देते हैं, इतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाती है कि आपके घर में होता है फिर देवी देवताओं का वास। क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसे घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। ऐसे घर में हमेशा धन की वर्षा माँ लक्ष्मी करती हैं। तो देखिए लौंग जो है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। साथ ही साथ जब भी आप लौंग और कपूर के उपाय करते हैं, विशेषकर अमावस्या के दिन, तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में फिर शीतल लक्ष्मी का वास होता है। देखिए अमावस्या का जो दिन होता है यह माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ यह तिथि हमारे पितरों के लिए भी होती है। तो जो लोग पितृ दोष से परेशान हैं या जिनके घर में कलेश बहुत होता है, घर के काम जो है यह बहुत बिगड़ते हैं, वो लोग इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी उपाय जरूर करें। तो देखिए पितरों के लिए कौन सा उपाय करना है वो भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 लौंग और 2 कपूर घर में किस स्थान पर आपको जलाना है और उपाय को किस तरह से करना है। अब देखिए यह उपाय हर व्यक्ति कर सकता है। किस समय करना है तो यह उपाय आपको रात के समय में करना है। जब सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य छिप जाएंगे, उसके बाद में ही आपको इस उपाय को करना है। क्योंकि जो शाम का जो समय होता है, रात का जो समय होता है, यह धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। और शाम के समय माता लक्ष्मी जो है यह भ्रमण पर निकलती हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हटाती हैं, उनकी मनोकामना को पूरा करती हैं। और इस समय में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए सबसे पहले यह उपाय आपको रात के समय में करना है, मतलब शाम के समय से लेकर रात के समय, रात में कितने समय तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज की इस उपाय को घर के मंदिर में आपको करना है। अपने घर के मंदिर में बैठकर जहाँ पर भी आपके घर में पूजा स्थान है तो उपाय को करने के लिए 4 साबुत फूल वाली आपको लौंग ले लेनी है। लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको लेने हैं 2 छोटे छोटे से कपूर, यानी कि कपूर की जो छोटी टिकिया होती है वह भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा कपूर है तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा, 2 छोटे छोटे टुकड़े निकाल लें कपूर के। तो देखिए कपूर आपने लेना है, 4 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, कोई एक बर्तन ले लीजिए या कोई मिट्टी का बड़ा दीपक ले लीजिए जिसके अंदर आप इस लौंग और कपूर को जलाएंगे। थोड़ा सा अगर शुद्ध देसी घी है तो आप थोड़ा सा देसी घी भी ले लीजिए। आप घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने आपको एक दीपक देसी घी का प्रज्वलित करना है। दीपक लंबी बाती का ही जलाएंगे। अब आपको क्या करना है, 4 लौंग जो आपने ली है, इन चारों लौंग को अपने सीधे हाथ में आपको रखना है और एक मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः।
ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से मंत्र को आपको बोलना है, मंत्र का जाप करना है और फिर वह चारों फूल वाली लौंग आपको उस मिट्टी के दीपक में रख देनी है। चाहे आप मिट्टी का दीपक लिया है या कोई बर्तन लिया है, आपने इसे जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए तो चारों लौंग रख देंगे, उसके ऊपर से 2 छोटे छोटे कपूर रख देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी के सामने घर के मंदिर में जलाना है। अगर आपके घर में किसी भी इष्ट देवी देवता की प्रतिमा है, तस्वीर है, वहाँ पर भी आप इस लौंग और कपूर को जला सकते हैं। तो देखिए, जब यह लौंग कपूर जल रहा होगा तब आपको भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का ध्यान करना है और यह लौंग और कपूर घर के मंदिर में ही जला करके, घर के मंदिर में ही अच्छे से इसको आपको घुमाना है। अब देखिए, ये उपाय करने से सबसे पहले आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके घर में ऊर्जा का केंद्र आपके घर का मंदिर ही होता है। दूसरी चीज, घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष, कोई भी ऐसी चीज घर में है तो वह तुरंत दूर होती है। धन को नजर लगी है, आपको नजर लगी है या कोई भी ऐसी रुकावट आपके काम में आ रही थी, वह रुकावट तुरंत हट जाती है जब लौंग और कपूर का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है यही कि जिन लोगों के काम नहीं बनते हैं या जिनके घर में पैसा नहीं टिकता है या बहुत ज्यादा धन की बर्बादी होती है, ऐसे घरों में ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी कम होती है, इसलिए उनके घर में हमेशा धन की हानि होती रहती है, काम और व्यापार भी अच्छे से नहीं चलता है। और यह उपाय अगर आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके सारे काम जो हैं ये बनते चले जाते हैं। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, हमारे घर में अगर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारा घर जो है यह सुख समृद्धि से हमेशा भरा रहता है। पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब बहुत बार क्या होता है कि भूल चूक अगर कुछ हो जाती है तो पितृ दोष की वजह से बहुत सारी समस्याएं जीवन में आने लगती हैं। पितृ दोष अगर घर में है, इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि घर में कलेश खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य, कोई बच्चा, कोई बड़ा व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जिसे रात के समय में भूख लगती हो, मतलब रात में 12 बजे के बाद समझ लीजिए घर में पितृ दोष है। जिन घरों में संतान को लेकर के लोग परेशान रहते हैं, उन घरों में हमेशा पितृ दोष होता है। अब देखिए, पितृ दोष को आपको कैसे दूर करना है। पितृ दोष है तब भी आप यह उपाय करें, नहीं है तब भी आप यह उपाय जरूर करें, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद तो हमेशा मिलता रहेगा तो जीवन जो है सुखी व्यतीत होता है। घर की दक्षिण दिशा जो है यह हमारे पितरों की दिशा होती है, यम की दिशा भी यही होती है और हमारे पितरों की दिशा भी यही होती है। आपको एक दीपक इसी दिशा में जलाना है। साथ ही साथ आप इस दिन अगर किसी भी काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को कुछ खिलाते हैं तो इससे भी आपके पितृ जो है यह बहुत प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष कभी आपको लगता नहीं है। और अगर आप पर पितृ दोष है तो वह तुरंत दूर होता है और पितृ आपको भर भर के आशीर्वाद दे करके जाते हैं, क्योंकि अमावस्या की तिथि जो है यह हमारे पितरों के ही निमित्त होती है। तो देखिए, अमावस्या का जो दिन है, इस बार की जो अमावस्या है यह बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। इसका लाभ जरूर उठाएं और घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय में 2 देसी घी के दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। दीपक बाहर की तरफ जलाना है, अंदर की तरफ दीपक आपको नहीं जलाना है। तो देखिए, यह जो उपाय है, शाम के समय में दीपक अगर आप जलाते हैं मुख्य द्वार पर तो इससे आपके घर में श्री लक्ष्मी का वास होता है। और यह तीसरा उपाय जो है ऐसा उपाय है जो धन की वर्षा हमेशा आपके घर में करता रहेगा, क्योंकि देखिए, मुख्य द्वार पर ही सबसे पहले माँ लक्ष्मी की नजर पड़ती है और मुख्य द्वार से ही आपके घर में माता लक्ष्मी आती है। और सबसे बड़ी बात कि जिस द्वार पर दीपक प्रज्वलित होते हैं ना, ऐसे घर को छोड़ करके कभी माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो यह छोटा सा उपाय करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा करके जाएं और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।